हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैंने कल आपको हिंदी मीडियम में कक्षा 7 आवर पास्ट का फर्स्ट लेसन करवाया था कि हजारों वर्ष पूर्व हुए जो 1000 वर्ष के दौरान जो बदलाव हिस्ट्री में आए उनके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की थी। आज मैं आपको ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स, सेम वही लेसन है बट ये इंग्लिश में है। जो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं यह लेसन मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको आपकी बुक में एक मैप दिखाई दे रहा है जिसको अल इदरसी ने बनाया था। अब जानते हैं कि ये किस प्रकार से था। टेक ए लुक एट मैप 1 and 2. फर्स्ट वाज मेड इन द 1154 CE by the Arab geographer अल इदरसी। जो अल इदरसी ने मैप बनाया था यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। द सेक्शन reproduced here is a detail in the Indian subcontinent from the larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by French cartographer। जो सेकंड मैप है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों मैप डिफरेंट हैं इवन थ्रो द एरिया ऑफ द सेम एरिया, जबकि वो एक ही देश के मैप हैं लेकिन दोनों में अलग अलग विविधता है। वह कौन सी है? अल इदरसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट द फाइंड नॉर्थ इंडिया। अल इदरसी के मैप में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में दिखाया गया है, नॉर्थ को साउथ में दिखाया गया है और श्रीलंका को नॉर्थ में दिखाया गया है, जबकि जो श्रीलंका है रियल में वो साउथ की तरफ है। अब मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था अब उसकी बात कर लेते हैं। ये वो मैप है जो आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले पर है। आप ये सेम आज के मैप से बिल्कुल मिलता जुलता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद बनाया गया था और दोनों मैप बनाने में जो डिफरेंस आया था लगभग दोनों मैप के बीच में 600 साल का डिफरेंस रहा है। दिस मैप सीम मोर फैमिलियर टू अस। ये हमें देखा वाला मैप लगता है। टू कोस्टेड एरिया इन ए पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्स। तो इक्वलिटी इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफर डिफरेंट इन टू पीरियड। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो कार्टोग्राफर थी उनकी नॉलेज भी अलग अलग रही थी। मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और दोनों अलग अलग ऐतिहासिक समय से ताल्लुक़ रखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। इसलिए उन्होंने जो इंफॉर्मेशन थी उनके समय में उन्होंने उसको अलग अलग प्रस्तुत किया है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम विद what about language and the meaning. Historical record exist in a variety of the language which have changed considerably over the year. Medieval prisons for example is different from modern prison. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो उस समय था, जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज में भी भाषा में भी उस समय में काफ़ी चेंजेस आते रहे और जो भाषा के साथ साथ द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद द रिगार्ड टू द ग्रामर। यह भाषा में नहीं एंड वोकैबुलरी, बोल चाल में भी इसमें काफ़ी परिवर्तन आए। द मीनिंग ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो वर्ड के मीनिंग थे उनकी परिभाषा थी वो समय के अनुसार बदलती चली गई। यहाँ पर हम यह कहना चाहते हैं कि जैसे पहले समय में किसी वर्ड का मीनिंग कुछ माना जाता था, आज के समय में उसका वर्ड मीनिंग कुछ और बन गया है। जैसे कि टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल टुडे वर अंडरस्टैंड द इंडिया। आज का जब यदि हम हिंदुस्तान का नाम लें तो हम समझते हैं कि भारत की बात हो रही है। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय द मिन्हाज आई सिराज। जबकि यहाँ पर मिन्हाज आई सिराज लिखा है बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक है। मिन्हाज उल सिराज नाम है। एक कॉर्निकल हु रोट द प्रिसन ही मीट द एरिया ऑफ पंजाब। उसने जो बुक लिखी
उसमें उसने पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और गंगा यमुना का जो क्षेत्र था जिसको उत्तर प्रदेश मान लें हम, ही यूज द टर्म ए पॉलिटिकल सेंस ऑफ लैंड वर द पार्ट ऑफ द डोमिनीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसको उन्होंने भारत हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना का कुछ क्षेत्र। द एरिया इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंड ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। यह जो पार्ट था वह सल्तनत का हिस्सा था। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द नियरली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया द फूना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वी विल शी लेदर इन द चैप्टर। बाबर जो था उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुझके बाबरी, उसके अंदर इसका जिक्र किया है दैट दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। और अमीर खुसरो और बाबर की उसमें कुछ कुछ समानताएं हैं। वाइल द आइडिया ऑफ ए जोग्राफिकल एंड कल्चर एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विद द एसोसिएट विद इट टुडे। इसलिए एक ही शब्द हिंदुस्तान के अलग अलग मीनिंग बदलते चले गए। पहले एक लिमिटेड क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया, उसके बाद आप पूरे भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो इस प्रकार उसके वर्ड मीनिंग, उसके ज्योग्राफी एरिया में भी चेंजेस चले आए। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म। जो हिस्टोरियन होते हैं वो इसको बहुत देखभाल कर लिखते हैं शब्दों को। दे वर यूज बिकॉज द मेंट डिफरेंट थिंग इन द पास्ट, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग मीनिंग निकल जाता है। ए सिंपल टर्म लाइक फॉरगन, यदि हम फॉरनर को ले लें, इट टू यूज द मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, इसका मीनिंग यह बनता है कि वह व्यक्ति जो इंडियन ना हो। द मेडिवल पीरियड ऑफ ए फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्स से इन ए गिवन विलेज, कि वह व्यक्ति जो उनके गांव से बिलोंग ना करता हो, किसी अन्य एरिया से आया हो, उसको हम पहले फॉरनर कह देते थे, या उसको परदेसी कहा जाता था या अजनबी कहा जाता था। ए सिटी डेवलपर देयरफॉर might have regard a forest developer as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner। परंतु एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति कभी भी विदेशी नहीं थे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब हिस्ट्री के लिए हमें क्या क्या सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन पास्ट को सर्च करने के लिए अलग अलग व्यू देखते हैं। द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, उनका जो सर्च करने का तरीका होता है, एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड द रूल ऑफ द गुप्त। हमने पिछले साल गुप्त 6th क्लास का चैप्टर है गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन भी। In this book we will read about the following 1000 year from 700 to 1750। हम यहाँ पर 700 से 1750 के बीच की हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और जो हर्षवर्धन था वो लगभग 600 ईस्वी के आसपास हुआ है, इसलिए हर्षवर्धन वहाँ पर हम पहले कवर कर चुके हैं। You will notice some continuity in the source used by historian। हिस्टोरियन किस किस सोर्स को यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड। दे स्टिल रियली इन कोइंस, हम सिक्कों से पता लगाते हैं, इंस्क्रिप्शन पांडुलिपियों से, अभिलेखों से, आर्किटेक्चर से एंड टेक्सचर रिकॉर्ड से फॉर इंफॉर्मेशन। बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो कह रहे हैं कि पहले तो इन चीज़ों से पता लगाया जाता था, लेकिन 700 टू 1750 के बीच में जो चेंजेस आए वो आए। द टेक्सचुअल रिकॉर्ड हमें अधिक मिले हैं इस दौरान के, तो हमने उसको नोटिस किया कि हमारे पास उस समय का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं। इससे हमें एक तरफ तो आसानी रहेगी और एक तरफ हमें कुछ समस्याएं भी रह सकती हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट होने से। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
People used to write holy exist chronicle or ruler letter and techniques of संत. Manuscripts were collected by the wealthy people, ruler, monasteries and temples. जो पुराने लोग थे, राजे महाराजे थे, वो अपने रिकॉर्ड को हमेशा सेव रखते थे, और जो पांडुलिपियाँ थी उनको मंदिरों में या सुरक्षित स्थानों पर कलेक्ट करके रखा जाता था. दीज manuscripts एंड द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन. इनके अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन है टू हिस्टोरियन जो इतिहास को दर्शाती हैं, बट दे आर डिफ़िकल्ट टू यूज़. परंतु यहाँ पर समस्या आई. अब यहाँ पर जिक्र आता है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई है. डिफ़िकल्टीज़ क्यों आई? देर आर नो प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि उस समय में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी. सो स्क्राइब्स कॉपी manuscripts बाय हैंड. तो जो manuscripts थी उनका हम कॉपी करते थे, जैसे नकल करते हैं आज के टाइम में एक दूसरे की कॉपी से. हम यदि नोट्स को हमने रिटर्न करना हो तो वो सेम उस टाइम का था. इफ़ यू हैव ए कॉपी ए फ्रेंड ऑफ द होमवर्क यू विड नो दैट दिस इज़ ए नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज. तब हम पाते हैं कि ये सिंपल काम नहीं है. समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंड राइटिंग. कई बार हम अपने दोस्त की हैंड राइटिंग भी नहीं पहचान पाते. एंड आर फोर्स टू कैसेज वट इज़ रिटन, कि उसने क्या लिखा है. एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क. तो हम उसमें कुछ चीज़ें अंदाजे से लिख देते हैं, कुछ शब्दों को, जिससे दोनों कॉपी की में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है. एज स्क्राइब्स कॉपी manuscript दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंज. उससे छोटे छोटे चेंज आते हैं. ए वर्ड हेयर, ए सेंटेंस हेयर. कभी एक शब्द बदलता है और कभी समय के साथ एक सेंटेंस, एक पूरा वाक्य ही बदल जाता है. देयर स्मॉल डिफरेंस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपी अंटिल manuscripts ऑफ द. तो आप सामने एक चित्र देख रहे हैं. ये manuscripts की एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर रहे हैं. सम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और इससे एक स्क्रिप्ट से कॉपी करने में दूसरी स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाते थे. वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़. हम इन कॉपीज़ पर डिपेंड हैं. एज ए रिजल्ट, अब रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट manuscripts. हिस्टोरियन के सामने ये प्रॉब्लम आई कि उन्हें जितनी भी सेम बुक थी उनको स्टडी करना पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस थे शब्दों के या सेंटेंस के. और फिर सभी को स्टडी करने के बाद उन्होंने गैस अंदाज़ा लगाया कि रियल में ऑथर ने, जो राइटर है, उसको क्या लिखना चाहता था. वन ओकेशन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम. इस प्रकार यह समय के साथ बदलते चले गए. द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जियादुल बर्नी, जो राइटर थे जियादुल बर्नी, रोट हिज, उसने अपना जो पहला संदेश लिखा वो 1356 ईस्वी में लिखा था. और समय के साथ उसने उसमें भी बदलाव कर दिया. और जो अगला अपना वर्जन लिखा 2 साल बाद, उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए. तो इस प्रकार समय के अनुसार इन चीज़ों में बदलाव होते चले गए. नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कि नए जो सामाजिक संगठन थे या राजनीतिक संगठन इतिहास में 700 to 1750 के बीच में सामने आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. इज़ ए हंग चेंज इन द हिस्टोरियल लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ द वैरायटी ऑफ द डेवलपमेंट दैट ऑक्यूर ओवर द पीरियड एट डिफरेंट मोमेंट एट द पीरियड. न्यू टेक्नोलॉजीज, बहुत से परिवर्तन आए इस समय में. हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल परिवर्तन की, कि यहाँ पर व्हील इरिगेशन, जो पहिया था वो इरिगेशन में आया और उसने यहाँ पर क्रांति ला दी. द स्प्रिंग व्हील इज़ वेविंग एंड द pyramids is combat. New food and beverage arrive in the subcontinent: potato, corn, chili, tea and coffee. Remember that all these inventions, new technologies and crops. यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी आई और नई नई फसलें आई. come along with the people who brought their idea with them as well as. As a result, this was a period of economical, political, social and cultural change. तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय पॉलिटिकल, सोशल और आर्थिक रूप से भी काफ़ी प्रोग्रेस इस समय ने की थी. दिस वॉज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट
मोबिलिटी ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। हमने देखा कि जो लोग थे वो इस समय में ज़्यादा ट्रैवलिंग उन्होंने की है। द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू क्रेव ए फॉर्चून। तो इस समय में लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। वन ग्रुप पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत एज ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा। यहाँ पर एक जाति संगठन का नाम उभर कर आता है जिन्हें हम राजपुत्र कहते हैं या राजा का पुत्र। और बिटवीन द 18th एंड 14th सेंचुरी दी टर्म्स वर अप्लाइड मोर जनरली। इस ग्रुप को हमने 8वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यह पूरे अपने चरम पर था इस ग्रुप को, और इसे बहुत ही बहादुर कौम या ग्रुप का दर्जा दिया गया है, जिसको हम क्षत्रिय भाषा में क्षत्रिय भी कह देते हैं। इनको क्षत्रिय भी कहा जाता है जो राजपूत होते हैं। जो व्हील ने जो क्रांति इरिगेशन में लाई थी, हम उसकी बात चल रही थी। आप सामने एक फिगर देख रहे हैं डिस्प्ले पर, जो ये है चित्र है, ये अरहट का है। इसको जानवरों के माध्यम से घुमाया जाता था, जैसे किसी भी आप बुल के माध्यम से इसको मूव किया जाता था, और इसके माध्यम से पानी एक कुएं से बाहर निकाला जाता था, जहां पर इरिगेशन में व्हील ने काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानी खेतों में देना काफ़ी आसान हो गया था इस समय में। तो यहाँ पर ये इसको हिंदी में रहट बोलते हैं। ये काफ़ी 1960-70 के आसपास लगभग बंद हो गए थे भारत में। कुछ स्थानों पर हो सकते हैं आज की डेट में भी। नॉट जस्ट रूलर द चिफटेड बट आल्सो सोल्जर फ्रॉम द कमांड। जो राजपूत थे यहाँ पर उनकी बात हो रही थी कि वो किस सिस्टम से थे। उन्हें काफ़ी बहादुर कौम का दर्जा दिया गया था। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, और इसी प्रकार एक अलग से ग्रुप था मराठा, सिख, जट, अहोम एंड कायस्थ ऑफ सब्सक्राइब एंड स्किट्स आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। इन सब की अलग अलग उस समय में पॉलिटिकल भूमिकाएं रही हैं। थ्रू आउट दिस पीरियड देर वाज ए ग्रेजुअल क्लीनिंग फॉर फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस समय में लोगों ने वनों को काफ़ी काटना शुरू कर दिया था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर्स, चेंज इन द हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट डेवलपर टू माइग्रेट। इस प्रकार वन कुछ कम होने लगे जब लोगों ने वनों को काटना शुरू कर दिया खेती के लिए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिकेम टू इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। इस समय में जो राजे रहे आए हैं उन्होंने धर्म को और मंदिरों को काफ़ी महत्व दिया। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड अदर गुड सर्विस टैक्स टू लोकल लॉर्ड्स। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंट इमर्ज ऑलमोस्ट अलोंग पीजेंट्स। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड artisan work with agriculture activity during the learn season. A society became more differential, people were grouped into जाति and subcaste. इस समय में जो था लोगों को उनको व्यवसाय के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। जो लोग जिस तरह का काम करते थे, दे वर्क, जैसा भी वो काम करते थे, मान लीजिए लोहार, यदि लोहे का काम करता था तो उसे लोहार कहा जाने लगा, उसकी एक अलग से जाति कैलकुलेट कर दी गई। और जो सोने के काम करते थे उनको सुनार, जो कृषि का काम करते थे उनको किसान। इस प्रकार यहीं से इसी जो टाइम पीरियड था 700 to 1750 के दौरान ही जाति और सब कास्ट निकलकर सामने आई। लोगों को उनके काम के अनुसार उनकी जाति घोषित कर दी गई। सब कास्ट एंड द रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनको रैंक दे दिया गया। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके व्यवसाय के आधार पर। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, लेकिन ये फिक्स नहीं था। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जाति। इसको एक मुखिया द्वारा कंट्रोल किया जाता था। कोई भी जाति थी उसका एक मुखिया बना दिया गया, वह अपनी जाति को आदेश देता था और उनकी अपनी परंपराएं, अपने रूल, अपने रेगुलेशंस लागू किए। द स्टेटस ऑफ द सेम जातिज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, ये अलग अलग एरिया के अनुसार से बदलती चली गई। जाति फ्रेम
देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। उनका जो मालिक था, जो हेड था, वो उसको कंट्रोल करता था। These regulations were enforced by the Assembly of the Elder describes in the some area as a जाति पंचायत। कुछ जगह पर इसको हम जाति पंचायत के नाम से भी बुलाते हैं कि जातियों की अपनी पंचायत थी। But जातिस were also required to follow the rules of their village। वो अपने गांव का रूल फॉलो करते थे। Several villages were governed by the chieftain। और काफ़ी गाँव का, 5-7 गाँव का एक मुखिया होता था। Together they वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। इस प्रकार वह एक राज्य का छोटा सा हिस्सा बने हुए थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जाति जो थी उस समय कोई अलग से डिवीज़न नहीं था, व्यवसाय के आधार पर जातियाँ डिवाइड कर दी गई थी। जो लोग जिस प्रकार का कार्य करते थे उनकी वही जाति घोषित कर दी गई थी और वह अपनी जाति को ही और अपने जाति के ही रूल्स को फॉलो करते थे। तो इस प्रकार यहाँ से जातिवाद का उदय जो था 1750 के दौरान हुआ है। ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जिसकी वीडियो मैं पहले आपको डाल चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन्स एंड एम्पायर, धर्म और जो साम्राज्य थे। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोल, तुगलक, मुगल, इन कंपोज मैनी रिलीजन ए संस्कृत प्रशस्ति प्राइजिंग द दिल्ली सल्तनत ग्यासुद्दीन बलबन 1216 to 1287। तो यहाँ पर जो ग्यासुद्दीन बलबन था, वो जो ये आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है 1266 एंड 1287, ये बलबन का कार्यकाल है। यहाँ से हम जन्म काउंट नहीं करते, बर्थ को यहाँ पर नहीं लिखा जाता, सिर्फ सल्तनत काल में ये पीरियड लिखा जाता है कि जो राजा किस समय से किस समय तक गद्दी पर बैठा। तो 1266 से 1287 के बीच में वो गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन। एक्सप्लेन ही वॉज रूलर टू द वेस्ट एम्पायर, वह बंगाल तक का शासक था, एंड अफगानिस्तान में गजनी, द वेस्ट इंक्लूडिंग ऑल द साउथ इंडिया द्रविड़ा, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अप्रिशिएटली फील्ड बिफोर द आर्मीज। जो ग्यासुद्दीन बलबन के साम्राज्य का यहाँ पर विस्तार दिखाया गया है, जिसका मैप भी हम आपको दिखा देते हैं कि मैप के माध्यम से कि ग्यासुद्दीन बलबन कहाँ कहाँ का साम्राज्य था। उसका जो मैप के हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और साउथ में भी उसका काफ़ी प्रभुत्व था। बलबन जो था गुलाम वंश का शासक था। आप आगे हिस्ट्री में जैसे जैसे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि बलबन एक गुलाम वंश का शासक था और इसके समय में बंगाल में क्रांति हुई थी और कहते हैं कि इस क्रांति को उसने बड़े जोर शोर से दबाया था। उसके बाद कभी भी बंगाल में क्रांति नहीं हुई है। बलबन को ने लोह वैरक्त की नीति अपनाई थी। Regard these as extended claim of compute, at the same time they try to understand why rules kept claiming to have control over different part of the subcontinent। अब इसमें क्या प्रोसेस था कि जैसे जो लेखक थे वो अपने जो रूलर था, जो राजा था, उसका काफ़ी अच्छा व्यवहार दिखाते थे क्योंकि वो उसके अधीन रहते थे, इसलिए उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे कि हमारा राज्य जो है, हमारा राजा अच्छा है, इस प्रकार की वो घोषणाएं करते थे। बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोसेस्ड डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिक डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज। यहाँ पर बहुत से साम्राज्य उभर कर सामने आ चुके थे। यू विल लर्न मोर अबाउट द इन द चैप्टर 9, हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी स्टेट्स। इनके बीच में आपसी थोड़े बहुत टकराव चलते रहते थे। ओकोसनी डायनेस्टिक लाइक द चोल, तुगलक, मुगल वर एबल टू बिल्ड ए एम्पायर विद द पैन रीजन स्पैमिंग डाइवर्स रीजन। नॉट ऑल दीज एम्पायर वाज इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये जो राज्य थे हमेशा स्टेबल नहीं रह सके, कुछ समय के लिए स्टेबल रहते थे, फिर इनमें आपसी झगड़े भी चलते रहते थे। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन टू द 18th सेंचुरी, जब भी हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, तो यहाँ पर औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद टू री एम्पायर द रिलीजियस स्टेट्स बट ईयर ऑफ इम्परल पैन रिलीजियस रूल हैड अल्टरनेट टू करेक्टर ऑफ द रिलीजियस।
across most of the subcontinent, the religions were left with the legacies of the big and small states that had rule over them. कि छोटे छोटे संगठनों ने सर उठाना शुरू कर दिया था उस समय में, और एक छोटी छोटी स्मॉल स्टेट्स बन गई थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य अपने पतन पर चला गया था. द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर एंड द लैंग्वेज, लेकिन अर्थव्यवस्थाएँ और सिस्टम बरकरार रहा. थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 to 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. कि सभी धर्मों ने, हम ये नहीं कह सकते कि उस समय विकास नहीं हुआ, विकास हुआ धर्म का भी, सामाजिक रूप से भी, और हर प्रकार से उस समय तरक्की हुई है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, द 1000 ऑफ द हिस्ट्री दैट वी एक्सप्लोरिंग द विटनेस, ये गुहा है उस चीज़ की. मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजन, ट्रेडिशनल पीपल बिलीव इन द डिवाइन was sometime deeply persons but more usually is the collective beliefs in the supernatural agency. Religions was often closely connected with the social and economic organization to local community as the social world of these group alternate to so to did their beliefs. उनके अपने विचार थे. इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंज, इस समय में जो इम्पोर्टेंट चेंज आया हो क्विर इन वट वी कॉल हिंदुज़म, जो हिंदुज़म में ज़्यादातर बदलाव आए. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू ड्यूटीज़, इन्होंने नए भगवानों का यहाँ पर पूजा की जाने लगी. द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल, जो मंदिरों का निर्माण ज़्यादा हुआ. बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का जो थी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ाई गई. द प्रिसिस्ट एज द डिमोनेट ग्रुप ऑन सोसाइटी, उन्हें समाज में एक विशेष और बड़ा दर्जा दिया गया. किसको? ब्राह्मणों को. कि ब्राह्मण जो हैं समाज में, उनको पुजारी और विशेषता का दर्जा दिया गया. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था. टेक्स्ट अर्नड द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, संस्कृत जानने के कारण उनकी जो थी सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट थी. देयर डोमिनेटेड पोजीशन वाज कंसिडर्ड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन न्यू रूलर सर्चिंग फॉर क्रिस्टाइज, उन्हें धर्म का मार्गदर्शक घोषित कर दिया गया यहाँ पर कि वो उनके अधीन दिखाया गया, और उनको राजा द्वारा भी काफ़ी सम्मान दिया जाने लगा. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्ज ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, यहाँ पर भक्ति का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला इन 1000 ईयर्स के डिफरेंस में. यू विल बी लर्निंग अबाउट द अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर, हम इसके बारे में आगे भी स्टडी करेंगे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट. मर्चेंट्स एंड माइग्रेट्स फर्स्ट ब्रोट ऑफ द टेक्निक ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 17th century. मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज ए होली बुक एंड एक्सेप्ट द सेवोलॉजी ऑफ द वन गॉड. अल्लाह, जो मुस्लिम थे वो कुरान में बिलीव रखते थे और एक ही भगवान में विश्वास रखते थे, अल्लाह. हुज लव, मर्सी एंड बाउंसी embrace all these who believe in him without regard to social background. Many rulers were patrons of Islam and ulama. जो मुस्लिम थे उनमें उलमाओं का काफ़ी उस समय में प्रभुत्व था. उनको जैसे ब्राह्मणों में हिंदुओं में ब्राह्मणों का था, उसी प्रकार मुस्लिम में उलमाओं का काफ़ी स्थान था. एंड लाइक हिंदुज़म इस्लाम वार इंटरप्रेट ए वेराइटी ऑफ वे द फ्लोर्स, और इनमें दोनों धर्मों में ही काफ़ी जो इनके संरक्षक थे उनको काफ़ी महत्व और मिला है. देयर वॉज ए शिया मुस्लिम हु बिलीव द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ. अली वाज द लिमिटेड लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. जो मुस्लिम थे वो वैसे दो ग्रुप्स में थे, शिया और सुन्नी संगठनों में डिवाइड हुए थे, और वे अपने आप को खलीफा के अधीन मानते थे. एंड द सक्सीडिंग खलीफास देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ. जो उन्होंने अपने अपने धर्म के काफ़ी प्रचार के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, जो इनके उलमा थे मुस्लिम धर्म के. हिस्टोरियंस डू नॉट सी जस्ट ए पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स as a clock of calendar. Time also reflects change in a social and economic organization in the and the transformation of the idea to beliefs
The study of time is made somewhat easier by the dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. In the middle of the 19th century, जो 19th century थी, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड इनटू द हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. द डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द रिलीजन्स वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. लेकिन इसको सही नहीं माना जा सकता क्योंकि सिर्फ धर्म के आधार पर यहाँ पर जो विभाजन किया गया वो कितना सही है. सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दीज प्रोस्टेशंस टुडे. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ द प्रैक्टिस. कुछ लोग यहाँ पर ऐसा नहीं मानते हैं, उन्होंने इसको सामाजिक और अलग अलग नज़रियों से देखा है. द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट. द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडिंग ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी हंटर गैदरिंग. हमने पीछे पढ़ा कि शिकार खेलना, अर्ली फार्मर पीपल लिविंग इन टाउन्स विलेज एंड अर्ली एम्पायर किंगडम्स. द हिस्टोरियन यू विल बी स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज द मेडिवल. हम इसको मध्यवर्ती इतिहास का नाम दे सकते हैं क्योंकि जो ओल्ड हिस्ट्री थी हम उसको पढ़ चुके हैं. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द सेपरेट्स ऑफ प्रेजेंट peasant societies, the rise of religions and emperor states formations, sometime at the cost of the pastoral and forest people, the development of the Hinduism and Islam as major religions and the arrival of the European trading companies. जो हिंदू मुस्लिम थे और यहाँ पर यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ था, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हुई थी. ये तो नहीं था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 16वीं शताब्दी में भारत आई, तो वो किस लिए आई? यहाँ पर व्यापार की नीति से आई. और व्यापार कहाँ पर होगा? जहाँ पर कुछ प्रोग्रेस होगी. तो प्रोग्रेस देखकर ही तो भारत में आया था. 10,000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 1000 वर्ष जो है भारत के विटनेस गवाही देते हैं कंसिडर चेंज कि बदलाव हुए हैं. आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th ऑफ 11th. कि इस सदी के दौरान जो ये 1000 साल थे इनमें काफ़ी बदलाव हुए हैं. देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द वन हिस्टोरिक यूनिट इज़ नॉट विद इट्स प्रॉब्लम. हम इसको एक विशेष यूनिट मानकर चलते हैं जो मेडिवल पीरियड है, इसलिए इसका अलग से एक योगदान रहेगा जो हिस्ट्री के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो this seemed to be suggest the medieval period was lacking in the change with whatsoever, but of course we know this was not the case. During these thousands of the society of the subcontinent were transformed. Often the economics of several regions reach a level of prosperity that. तो हम ये मान लेते हैं कि मेडिवल जो पीरियड रहा उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए हैं. ड्यूरिंग दीज 1000 ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफर्ड often and economically in the several regions reach a level of prosperity that attract the internal and European trading company. और इसी जो उस समय की जो प्रोग्रेस थी उसी ने ही अट्रैक्ट किया किनको? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को, व्यापार वाली कंपनियों को. एज यू रीड द बुक लुक एट द साइन ऑफ द चेंज एंड द हिस्टोरिक प्रोसेस एट वर्क. ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक विद वट यू रीड लास्ट ईयर, लुक द चेंज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी वेयर यू कैन. आप यदि सभी पिछली बुक्स को और आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं. अब चेंजेस की हम बात कर लेते हैं. तो दोस्तों फ्रेंड्स, मैं आपसे बताऊंगा कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है. जैसे ही आप आगे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको एक कहानी के तौर पर, जैसे बाबर है, हुमायूं, अकबर, इनकी जो हिस्ट्री रहेगी आपको काफ़ी दिलचस्प रहेगी. जो भी आगे हिस्ट्री आएगी, स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन चलती है हिस्ट्री की. तो ये मैंने आपको चैप्टर करवाया है. इसके बाद जो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको मैं अपनी पहली वीडियो में करवा चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसका हिंदी वर्जन भी पहले करवाया था. तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चन ले सकते हैं. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर दे रखे हैं कि फॉरेनर किसे कहते हैं और कौन थे फॉरेनर. तो ये क्लियर कर रखा है मैंने वहाँ पर. तो जो भी फ्रेंड इसको देखना चाहते हैं उस वीडियो को, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं.
बच्चों, हमारा हर प्रकार के अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।